जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले इकोनॉमिक्स में, देखिए मुद्रास्फीति आपका जो इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन को हमने बता दिया है। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस साइकिल। ठीक है, देखिए बिजनेस साइकिल का कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की जो आपकी इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी कभी भी स्टेबल सिचुएशन में नहीं रह सकती, एक अवस्था में वो नहीं रह सकती। ठीक है, या तो आपका इन्फ्लेशन हाई होगा, इन्फ्लेशन लो होगा। तो इन्फ्लेशन हाई और इन्फ्लेशन लो दोनों कंडीशन हमारे लिए खराब है। किसी भी इकोनॉमी के लिए दोनों जो सिचुएशन होती है, चाहे वो इन्फ्लेशन बढ़े या इन्फ्लेशन घटे, दोनों सिचुएशन खराब होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई नीचे जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन लो जाएगा तो हमारे लिए बेटर होगा, बट ये सिचुएशन भी इकोनॉमी के लिए खराब होती है। ठीक है, अब हम लोग इसी बात में जो हम बिजनेस साइकिल जब पढ़ने जाएंगे तो इसी चीज़ में हम लोग समझेंगे कैसे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जब बात की थी तो उसमें एक आपका कोई कर्व था, हाँ फिलिप्स कर्व, सॉरी। तो फिलिप्स कर्व में हमने बताया था कि जब आपका इन्फ्लेशन जब ऊपर जाता है तो आपकी जो बेरोजगारी है वो नीचे जाती है। ठीक है, दोनों एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। अगर आपकी जो इन्फ्लेशन है नीचे जाएगी तो बेरोजगारी दर जो आपकी है ऊपर जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो बेरोजगारी के लिए बढ़िया है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेंगी तो आपकी जो बेरोजगारी है वो नीचे जाएगी, जो हमारे लिए बढ़िया है। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हुए आज हम लोग बात करेंगे। तो इसके चार जो साइकिल हैं, चार फेज हैं, उन फेज को हम लोग देखेंगे। डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन। ठीक है, तो इन चार चीजों को, पहला हमारा है डिप्रेशन यानी कि मंदी, रिकवरी और बूम, रिसेशन ये हम लोग कल समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ देखेंगे डिप्रेशन यानी कि आपकी जो मंदी है। तो कोई भी इकोनॉमी, मंदी का दौर उसमें कब आता है, कब कोई भी इकोनॉमी कही जाएगी कि वो डिप्रेशन में है यानी कि मंदी में है। और ये मंदी कहने का मतलब है कि किसी भी समझ धीरे धीरे कोई इकोनॉमी मंदी में जाती है। रिसेशन में, सॉरी डिप्रेशन में कोई भी अचानक से कोई जो स्थिति होती है, कोई भी इकोनॉमी अचानक से मंदी में नहीं चली जाएगी, डिप्रेशन में नहीं चली जाएगी। कोई भी इकोनॉमी धीरे धीरे सफर करते हुए धीरे धीरे ये डिप्रेशन की तरफ बढ़ती है। ठीक है, सबसे अभी तक का सबसे कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक अगर कोई डिप्रेशन आया था, मंदी आई थी इकोनॉमी में, तो वो 1929 यूएस में आया था। तो इस मंदी को देखते हुए जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने कुछ फैक्टर्स बताए, कुछ बातें बताई, जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि मंदी कब आएगी या मंदी आने का जो चरण है वो क्या है, स्टेजेस क्या है। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि जो आपका डिमांड है, जो आपका टोटल डिमांड है, कुल जो डिमांड है, मांग है, वो आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि घटना शुरू हो जाएगा, यानी डिमांड कम होती चली जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमी में आपको पता है कि डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो आपका जो डिमांड है वो इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में डिमांड आपका नीचे होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिमांड घटेगी तो आपका एक तरह से कह सकते हैं प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा तो जो आपके बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो मतलब कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे पूरा आपके इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब आपकी डिमांड जब नीचे जाएगी तो देखिए डिमांड पे ही पूरा का पूरा सब कुछ होगा। तो जब डिमांड आपका नीचे जा रहा है इसका मतलब आपका इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन की जो दर है वो भी नीचे जाएगी। और जब इन्फ्लेशन की दर नीचे जाएगी तो वहीं पे फिलिप्स कर्व आता है, क्या कहता है कि अगर इन्फ्लेशन आपका लो है तो इसका मतलब आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है। और टू कीप द बिजनेस गोइंग प्रोडक्शन हाउस गो टू फोर्स्ड लेबर कट, यानी साफ साफ कह रहा है जब डिमांड घटेगी तो प्रोडक्शन घटेगा और कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए फिर वो फोर्स्ड लेबर कट यानी कि जबरदस्ती लोगों को नौकरियां से निकालना शुरू कर देते हैं। पूरा मिला जुला के आपका इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे, और पूरा का पूरा आपका जो स्थिति है वो आपका डिमांड पे काम करता है। तो डिमांड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड आपका किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो ये आपका सिचुएशन है, पहला डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी डिप्रेशन में कब जाती है, और डिप्रेशन से निकलने के लिए हमारा जो पहला मतलब कह सकते हैं कि कैसे निकला जा सकता है, तो वो है आपका रिकवरी। ठीक है, कोई इकोनॉमी कब रिकवर होती है, कैसे अपने आप को रिकवरी कर सकती है। तो याद रखिएगा बेस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है आपका डिमांड, सब कुछ इसी पर हो रहा है। यानी कि आप जब कोई इकोनॉमी अगर रिकवरी करनी है तो रिकवरी करने के लिए क्या करेगा, यानी आपकी इकोनॉमी गई क्यों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में गई क्यों। तो जाने का एक कारण था डिमांड, यानी कि डिमांड आपकी लो हो गई।
तो रिकवरी में हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाने का काम करेंगे, यानी कि आपकी डिमांड जब ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है जब डिमांड में उछाल होगा तो आपकी इकोनॉमी फिर धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब रिकवर के बाद की जो स्थिति होती है वो होता है बूम। और जब बताएं ना, जब बहुत ज़्यादा, जब किसी भी स्थिति में जब आप बहुत ज़्यादा कुछ कैप्चर कर लेंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, तो जब अंतिम स्थिति होती है आप उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो आ जाएगा रिसेशन। तो याद रखिएगा, रिसेशन और डिप्रेशन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि लोग अचानक से किसी को कोई खुशी मिल जाए तो लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वही हाल है। जब बूम की स्थिति होगी तो फिर कोई भी इकोनॉमी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर रिसेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये चारों का आपस में जो रिलेशन है उसे हम लोग आज रिकवरी समझ लिए, सॉरी डिप्रेशन समझ लिए। कल हम लोग बात करेंगे रिकवरी, बूम और रिसेशन पे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।